अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के कई अज़ला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा ज़िले वरंगल और खम्मम के कई मौज़ूआत ज़ेर आब आ गए हैं, जिसके नतीजे में कई इलाकों का रास्ता मुनक़ते हो गया है। बारिश के दौरान करीमनगर के एक मेडिसिन के तालिब इल्म की तफरीह के दौरान आबशार में गिरकर मौत हो गई, जबकि कई अज़ला में मकानात मुनहदिम होने की इत्तलात हैं। हनमकुंडा से मुलुक ज़िले के एटू नागरम की तरफ जाने वाली कौमी शाहरा पर वाक़े कटकापुर तालाब का पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में वरंगल एटू नागरम के दरमियान गाड़ियों की आमद व रफ्त रुक गई। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई डिवीजन ज़ेरे आब आ गए हैं। वरंगल के कपड़ों के बाजारों में सड़कों पर अब हर तरफ पानी जमा हो गया है, जिससे कपड़ों के ताजरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बस दुकानात में भी पानी दाखिल हो गया है। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर शेख रिजवान बादशाह ने आज ओहदेदारों के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वरंगल के पोचमा मैदान, BL कॉलेज, रामन्नापेट और दीगर बारिश से मुतासरा इलाकों का मेयर जी सुधारानी ने दौरा किया और ओहदेदारों को ड्रेन की सफाई की हिदायत दी। मुत्तहिदा ज़िले खम्मम में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से ज़िले के कई ज़खायर आब, तालाब और कुंटों में काबिल लिहाज पानी जमा हो गया। वैसे हैदराबाद के कई इलाकों में लगातार बारिश की वजह से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वहीं कोत्तागुडम के ताला पेरू प्रोजेक्ट के तमाम 25 दरवाजे खोल दिए गए, जिससे हज़ारों क्यूसिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और यादत्री भुवनगिरी में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन और इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। 4 शुम्बे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने मुतला किया कि अजला, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निजामाबाद, भद्राद्री कोत्तागुडम, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल में भी चंद मकामात पर शदीद तरीन बारिश हो सकती है। वहीं दीगर अजला में भी मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। इस मुद्दत के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत के कई मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश की पेशकशी के दरमियान आला ओहदेदारों के साथ तालमेल कर जिला कलेक्टर्स और पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स व कमिश्नर से टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को कई तजावीज़ और मशवरे दिए। इस मौके पर टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के कई मकामात पर शदीद बारिश की पेशकशी की गई है, जिसके पेश नज़र जानी और माली नुकसान होने ना दिया जाए। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश की वजह से गोदावरी के तास यानी गोदावरी बेसिन में पाए जाने वाले कई प्रोजेक्ट्स, तालाब, कुंटे, केनाल मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए हैं और आइंदा 2 दिनों में होने वाली शदीद बारिश से ज़खायर आब की सतह में काफ़ी इजाफा हो जाएगा और उनके पुश्ते भी टूटने के अंदेशे होंगे, जिसके पेश नज़र सरकारी मिशनरी को मुतहरिक किया जाए और नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक बाज़ाबातकारी के सेंटर्स कायम करने और वहाँ बुनियादी चीज़ों को दस्तियाब रखने की हिदायत दी। हालिया बारिश से नुकसान होने वाले रियासती और कौमी शाहराहों की फौरी मरम्मत पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भद्राचलम में गोदावरी पहले खतरे के निशान को अबूर कर चुकी है।
गोदावरी के सैलाब पर बारीकी से नजर रखते हुए अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल किया जाए। अलवाल इलाके के शहरियों में आज उस वक्त कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई जब एक मकान में सांप दाखिल हो गया। समझा जाता है कि बारिश के पानी में बहते हुए ये सांप मकान में दाखिल हो गया। मकामी अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिन से जारी रहने वाली बारिश की वजह से ये वाकया पेश आया, जहां कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी भी दाखिल हो गया। मकामी शहरियों ने सांप देखने के साथ ही जीएचएमसी के हुकाम को इत्तला दी, ताहम 6 घंटों तक मुतवातिर राब्ते के बावजूद मुतालिका हुकाम की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। मकामी अवाम ने बताया कि ये सांप कई घंटों तक मकान से बाहर नहीं आया, जिसके बाद मकामी संपत कुमार नामी नौजवान जो इस इलाके में रहने वाला है, उसने हिम्मत का मुजाहिरा किया और सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। उसने ये सांप नेहरू जूलॉजिकल पार्क के हवाले नहीं किया और उससे लेकर सीधा अलवाल के जीएचएमसी वार्ड ऑफिस पहुंच गया और एहतजाज के तौर पर टेबल पर सांप को रख दिया। संपत ने मुतालबा किया कि अवाम 6 घंटों तक मुतालिका हुकाम से मदद की ख्वाहिश करती रही, लेकिन कोई मदद नहीं मिली और उसने अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर ये सांप पकड़ा है। नौजवान ने मुतालिका अहदेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा भी किया। बरखी शौक से फौत हो जाने वाली बीवी को हाथ लगाना एक शोहर को महंगा पड़ा और वो भी फौत हो गया। दिल दहला देने वाला ये वाकया जहीराबाद के झिर्रा संगम मंडल में पेश आया। बताया जाता है कि मौजूद बुटकाना का रहने वाला 34 साला देवदास कुछ काम के सिलसिले में जहीराबाद गया हुआ था, जहां उसकी 32 साला बीवी मरियम्मा गन्ने के खेत में काम करने गई थी, जहां जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारों में बरखी रौ दौड़ाई गई थी। इत्तेफाक से मरियम्मा ने यह तार छू लिए, जिसकी वजह से वो बरसरे मुखाफ फौत हो गई। इस दौरान देवदास जहीराबाद से अपनी बीवी मरियम्मा को वक्फे वक्फे से फ़ोन कर रहा था और मुसलसिल जवाब न मिलने पर वो इस खेत को पहुंच गया, जहां मरियम्मा काम करने के लिए पहुंची थी। अपनी बीवी को मुर्दा हालत में पड़ी हुई देखकर देवदास ने उसे हरकत देने की कोशिश की और वो बरखी रौ की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस ने नाशों को बगैर पोस्टमार्टम जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। मकामी रुकन असम्बली के मानिक राव ने भी अस्पताल पहुंचकर महकमे बरखी के अहदेदारों से मालूमात हासिल की। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र सरकारी मिशनरी आवाम की मदद के लिए पूरी तरह चौकस है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम आवाम के लिए 24 घंटे दस्तयाब हैं। उन्होंने गुजारिश की कि परेशानी की सूरत में कंट्रोल रूम के जरिए हुक्म से रब्ता कायम करें। कंट्रोल रूम के साथ साथ उनका दफ्तर बारिश से मुतासर अफराद की मदद के लिए मौजूद है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वज़ीर प्रशांत रेड्डी और मकामी एमएलए दौरा कर रहे हैं और बारिश की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में बारिश के दौरान ट्रैफिक के मसाइल से बचने के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने मेट्रो रेल को सफर के लिए तरजीह दी है। उनमें दफातर को जाने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। उन मुसाफिरीन ने कहा कि शदीद बारिश के नतीजे में पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम न होने और ड्रेन्स के भी खुले होने से कई मसाइल सामने आ रहे हैं। इन मसाइल से बचने के लिए वो मेट्रो को तरजीह दे रहे हैं। मुसाफिरीन ने कहा कि आम ट्रैफिक की बनिस्बत मेट्रो का सफ़र उनके लिए इंतहाई आसान भी है, क्योंकि शदीद बारिश के बाद ट्रैफिक के कई मसाइल सामने आ रहे हैं। बाज़ मुसाफिर ने कहा कि सड़क के रास्ते सफ़र पर उनको तकरीबन 1 घंटा दरकार होता है, जबकि मेट्रो के ज़रिए वो 15 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उन मुसाफिर ने कहा कि हर 2 या 3 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आ रही है, जिसमें सफ़र उनके लिए मुश्किल नहीं है। उन मुसाफिर ने दीगर ट्रांसपोर्ट के मुकाबले इन दिनों मेट्रो को महफूज और सस्ता ट्रांसपोर्ट का जरिया करार दिया और कहा कि बारिश के दौरान टैक्सी बुक करना उनके लिए दुश्वार बन गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश की वजह से मुतासिर अवाम की मदद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। एक बयान में उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से उन्होंने एक बयान में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्र केटी रामाराव पर कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत में 1 हफ्ते से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और महकमे मौसमियात ने पहले ही रियासत में रेड अलर्ट का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत ने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी जीएचएमसी के दफ्तर का घेराव करेगी।
मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों को तमाम ज़रूरी और फलाही खिदमात एक ही जगह पर दस्तियाब करवाने के लिए कल से मुल्क भर में किसान सेवा केंद्र दस्तियाब करवाए जाएंगे। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पहले ही वन स्टॉप किसान सेवा केंद्र कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल वजीर आजम ऐसे मराकज़ का इफ्तिताह करेंगे। గతంలో యూరియా కోసం దేశంలో రైతులు ఒక రోజు ముందు నుంచే యూరియా డీలర్ షాప్స్ ముందు క్యూ కట్టేవాళ్ళు, రాత్రంతా క్యూలోనే పడుకునే వాళ్ళు, చెప్పులు పెట్టేవాళ్ళు, లాఠీ చార్జీలు అయ్యేది, హార్ట్ అటాక్లు వచ్చేది, గొడవలు అయ్యేది. కానీ ఈ రోజు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా ఎరువుల కొరత లేదు. ఏ రకమైనటువంటి ఎరువు కావాలైనా, ఏ రకమైనటువంటి క్వాంటిటీ కావాలన్నా, ఎప్పుడు కావాలన్నా, ఎక్కడ కావాలన్నా, ఎంత కావాలన్నా, ఎవరికి కావాలన్నా కూడా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము వ్యవసాయానికి ఉపయోగించేటువంటి రైతులను ఎక్కడ కూడా కొరత లేకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలలో అందుబాటులో తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని, విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పు తీసుకొచ్చిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. ఏ రకమైనటువంటి నియంత్రణ లేకుండా పూర్తిగా ఫ్రీ మార్కెట్ చేసి ధరలు పెరగకుండా చూస్తూ రైతులకు అన్ని వేళల్లో, అన్ని ప్రాంతాలలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ యొక్క ఎరువుల విషయంలో నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాను. నీమ్ కోటెడ్ యూరియాతో పాటు సల్ఫర్ కోటెడ్ యూరియా కూడా రేపటి నుంచి దేశంలో రైతులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయాన్ని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. వన్ కంట్రీ వన్ ఫెర్టిలైజర్, ఒకే దేశము ఒకే ఎరువు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కింద రేపు భారత్ బ్రాండ్ పేరుతో సింగిల్ బ్రాండ్, ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఆ యొక్క ఫెర్టిలైజర్ బ్రాండ్ భారత్ బ్రాండ్. मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मल्टीपर्पज हेल्थ असिस्टेंट खातून की 1520 जायदादों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। रुकन सेक्रेटरी बोर्ड ने 4 शुबे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इत्तला दी कि ये तकर्रुरात कमिश्नरेट महकमे सेहत और खानदानी बहबूद के तहत किए जाएंगे। 25 अगस्त से ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत रहेगी, जिसकी आखिरी तारीख 19 सितंबर 2023 मुकर्रर की गई। तकर्रुरात से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट mhsrb.telangana.gov.in मुलाहिजा कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 4 शुबे को डबीरपुरा में वाक़ बीबी का आलम पर हाजिरी देते हुए हालात का जायजा लिया, फातिहा ख्वानी पढ़ी और दुआओं का एहतमाम किया। इंतजाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, बहुत अच्छे किए जाते हैं। इस फोटो भी प्रॉपर्टी जानी थे 50 लाख रुपए ग्रांट किया गया है, ताकि आज के सालों में इंतजाम के सिलसिले में ये महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है।
ईसार और कुर्बानी का मना है और हमेशा हक की फतेह जब होती है जब इंसान कुर्बानी देता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हक के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और आज सारी दुनिया में अमन है। तो वाक़ई करबला से अमन है, वहाँ अमन और हक के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर जालिमों का जुल्म नहीं था। ये महीना हमारा बहुत गम का महीना है और नया साल भी है। हमेशा हम हमारे खास तौर से शिया भाई मातम करते हैं, खून बहाते हैं और बहुत 3 महीने तक मुसलसल गम का इज़हार करते हैं। उस पीरियड में लोगों को खाना खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। हमेशा से निज़ाम हिस्ट्री के ज़माने से सिलसिला बराबर चलता रहा है और ख़ास तौर से हाथी का इंतज़ाम और पुलिस का इंतज़ाम हुकूमत से किया जाता है। हमारे अनुभव सीएम साहब बड़ी अकीदत से बोलते हैं कि बी के आलम के इंतजाम पूरे अच्छे से होना चाहिए और हमारे मकामी कायदीन जो एम के लीडर्स है, MLAs है, वो भी बहुत कॉपरेट। रियासती हुकूमत ने जियो 111 को वापस लेने का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिसमें कई एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। उन एक्सपर्ट्स ने इस कमेटी की क़यादत कांग्रेस के सीनियर कायद कोदंड रेड्डी ने की थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को TPCC को पेश कर दिया है। आज इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर कायद कोदंड रेड्डी और लुबना सबत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को अपनी स्टडी के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। फिल्म एक्टर्स, राजनीति लोग और रियल इस्टेट करने वाले तमाम 80% ज़मीन वो लोगों के हाथ में है। अब रहा 20%। ये 20% किसानों को क्या करना है? अभी 111 जियो हम हटा रहे हैं बोल के गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करी, लेकिन उस वक्त भी एक बात भी किसानों के बारे में एक बात भी नहीं कहा, अश्योरेंस नहीं दी। तो हमारे विजिट में हम ये बिल्कुल साफ तरीके से नेशनल पार्टी होने के नाते फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ के किसानों को हम फ़ायदा पहुँचाना है। फ़ायदा किस तरीके से पहुँचाना? वहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, इसलिए प्रकृति व्यवसाय करना है, एग्रीकल्चर करना है। वो फसल सरकार वहीं मार्केट में परचेज करना और वो लोगों को जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको सालाना 1 लाख रुपए मुआवजा देना और वहाँ एक एक्सपेरिमेंट परिशोधना करने वाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फंडिंग कमेटी का एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मेंबर्स के तौर पे गैर कांग्रेस के मेंबर्स हैं हम लोग। तो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग जो करें वहाँ पर, तो उसके लिए हम 4-5 मेथड्स अडॉप्ट करें। वो है फील्ड सर्वे करें, वहाँ के फार्मर्स से बातचीत करें और RTAs भी डालें और दूसरी सोर्सेस करें। तो हमको ये पता चला फार्मर्स के जरिए से कि एक्चुअली वहाँ पर फार्मर्स कोई भी ज़मीन बेचना नहीं चाह रहे। वो लोग जो लैंड ओनर्स है, भूस्वामियों के स्टेटस वो लोग खोना नहीं चाह रहे, बल्कि उनका दर्द ये है कि उनको जब, क्योंकि जियो 111 में खुला लिखा हुआ है, जो प्रोहिबिशन लिख दिए तो वहाँ पर ये भी लिखे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्रूटिकल्चर कर सकते बोलिए, वहाँ जियो 111 में खुला लिखा हुआ है। लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर वो उसको एक रियल एस्टेट की लैंड की जैसा आप नको बेचो, आपको रेट आता, ये सब जो आगे पीछे की डायलॉग्स चला रहे। बल्कि जरूरत ये है किसानों की वहाँ पर कि वो लोग ये चाह रहे हम ऑर्गेनिक पूरी डालेंगे और हमको जो प्राइस चाहिए वो स्पॉट प्राइस दीजिए और उसके ऊपर से हमको जो मार्केट होना है, हैदराबाद जैसी इतनी बड़ी सिटी बाजू महानगर को बाजू रखते हुए हमारी प्रोड्यूस का क्यों नहीं ले रहे? तो ये उनका दर्द है, बल्कि वहाँ पर कोई बेचना नहीं चाह रहा और सिर्फ उनकी वैल्यू को ऊपर करना चाह रहे। नंबर 1 किसान का हो गया। अब दूसरी बात यह है कि
निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी ने पार्लियामेंट्री अरविंद के खिलाफ आज उनके ही 3 असेंबली हलकों में बोधन, आरमूर और बालाकोंडा के बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने जबरदस्त धरना दिया। नामपल्ली में वाकई बीजेपी के दफ्तर में मस्कुरा 3 असेंबली हलकों के तहत आने वाले 13 मंडलों के बीजेपी सुदूर और कारकुनों ने अरविंद के खिलाफ यकतरफा फैसला करने का इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि 24 जुलाई को डी अरविंद की हिदायत पर बीजेपी जिला सदर लक्ष्मी नरसैया ने बोधन, आरमूर, बालाकोंडा असेंबली हलकों के तहत आने वाले 13 मंडलों के नए सुदूर का ऐलान कर दिया, जबकि वो पहले से ही उन मंडलों पे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद की तरफ से जिले में पार्टी कमजोर हो रही है। वो अपने हामियों को पार्टी में मुख्तलिफ ओहदे दे रहे हैं, जबकि उनमें कोई भी पार्टी के लिए काम नहीं करते। उन कायदीन ने 13 नए मंडल सुदूर को बर्खास्त करते हुए उनको बरकरार रखने का मुतालबा किया। हैदराबाद की एक लड़की जो अमेरिका में मास्टर्स करने गई थी, वहां की सड़कों पर फाका कच्ची की जिंदगी गुजार रही है। इसके बारे में जानने के बाद लड़की की मां ने मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर को एक खत लिखा, जिसमें उनसे कहा गया कि वो अपनी बेटी को हिंदुस्तान ले आएं। बीआरएस लीडर खलीकुर रहमान ने इस खत को ट्विटर पर शेयर किया। इससे पहले एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने इस पूरे मामले को मीडिया के सामने ट्विटर के जरिए पेश किया था। हैदराबाद के मौलाली इलाके से ताल्लुक रखने वाली सैयदा लुलू मिनहाज जैदी अगस्त 2021 में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गई थी। वहां जाने के बाद वो अक्सर अपनी मां से फ़ोन पर बात करती थी। ताहम 2 माह से लड़की का कोई फ़ोन नहीं आया। परेशान घर वाले रोज़ाना उसके फ़ोन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान हैदराबाद से अमेरिका जाने वाले कुछ लोगों ने जैदी की शिनाख्त की और हैदराबाद में उनकी वालदा को उनकी हालत से आगाह किया। इतला मिलते ही जैदी का सामान किसी ने चोरी कर लिया, तो जैदी शिकागो की सड़कों पर फाका कशी कर रही है। लड़की की वालदा सैयदा बहाज फातिमा, जिन्हें अपनी बेटी की हालत का इल्म हुआ, उन्होंने मरकजी वजीर खारजा जयशंकर से दरखास्त की कि वो उनकी बेटी को हिंदुस्तान वापस ले आएं। इस सिलसिले में एक खत लिखा गया। उन्होंने एक खत अपने ट्विटर पर शेयर किया। फिलहाल ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपका नाम भी भूल गया। मेरा नाम मिनहाज पर वो पैरामेडिक पूरा नाम मिनहाज जरी। उन्हें लेके गए मेरे को हॉस्पिटल वाले साथ दिए, पैरामेडिक्स वाले साथ दिए, पर वहाँ पे खून लिए तो मैं कमजोर हो गई। अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ कैसा भी। अल्लाह आप अच्छा। और पानी पियो, खाओ आप, इंशाल्लाह इतना कुछ जो है जरिया बनाएंगे। ये अब दाल और वो रोटी का बोलता हूँ मैं वहाँ होटल पे। मेरे को आप वो मेरे को बहुत, अगर आप पालक मेरे को पालक या नहीं तो दही रहता है पालक। मैं वहाँ पे ओहायो में थी तो एक अफगानी आदमी था बेचारा, मैं मामू को पहचानता था, तो मेरे को जब भी ब्लीडिंग हुई जाके मैं भाई रात था ऐसा जाके वो तो जल्दी। अब आपको बेहतर है अब इंडिया चले जाओ, हैदराबाद। अच्छा, नहीं तो बहुत मार आपका जिले कामारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। जिले के रैतू नगर में किराने की दुकान के मालिक नारायणा और उनकी बीवी का नामालूम अफराद ने कल शब कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक कातिल मंगल की रात घर के पिछले हिस्से से दाखिल हुए और नारायणा के साथ साथ उनकी बीवी का भी कत्ल कर दिया। मकामी अफराद की तलब पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कातिलों की तलाश का काम कर रही है ताकि इस दोहरे कत्ल की वारदात की वजह मालूम हो सके।
ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में सर्वे के खिलाफ मुस्लिम फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। आज हिंदू मुस्लिम फरीकैन के वकील ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें पेश की और अब इस मामले पर कल यानी 27 जुलाई को 3:30 बजे फिर समाअत होगी। आज अदालत ने ज्ञानवापी अहाते में सर्वे पर लगाई गई रोक को मजीद एक दिन के लिए यानी 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल इस मामले में कोई फैसला सादर हो सकता है। चीफ जस्टिस प्रतनीकर दिवाकर ने आज ज्ञानवापी अहाते में सर्वे कराए जाने के खिलाफ दाखिल अंजुमन इंतजामिया कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए एएसआई के साइंसदान को 4:30 बजे तलब किया था। एएसआई की तरफ से साइंसदान आलोक त्रिपाठी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जीपीआर सिस्टम और फोटोग्राफी सिस्टम से किस तरह सर्वे किए जाने का मंसूबा है। साथ ही एएसआई साइंसदान ने यह भी बताया कि साइंसी सर्वे से बुनियादी ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। फिर अदालत ने सवाल किया कि अब तक कितना सर्वे हो चुका है और सर्वे मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा। इस पर आलोक त्रिपाठी ने बताया कि अगर इजाजत मिली तो 31 जुलाई तक सर्वे पूरा हो जाएगा। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास का आज 5वां दिन है। कांग्रेस ने मणिपुर मामले पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया, जिसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कबूल कर लिया। ओके माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी। पार्लियामेंट के अहाते में मंगल के दिन आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा के ऊपर कौवा बैठ गया। राघव उस वक्त फोन पर बात कर रहे थे, वो मानसून सेशन से वापस लौट रहे थे, तभी यह वाकया पेश आया। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें देखा जा सकता है कि राघव कौवे के हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने राघव की तस्वीरें ट्वीट करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा कि झूठ बोले कौवा काटे, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। राघव ने भी जवाब देते हुए कौवे का तकाबुल बीजेपी से कर डाला। उन्होंने लिखा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा, आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। बिहार के कटिहार जिले में महकमे बरखी के खिलाफ एक मुजाहरा कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग शदीद रूप से जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव में 12 से ज्यादा पुलिस एहलकार और महकमे बरखी के मुलाजिमीन भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने फायरिंग में एक शख्स की मौत की तस्दीक की है। उसका नाम बासल गांव के रहने वाले खुर्शीद आलम बताया गया। हो गया भाई, सामान चलवा लो, तुम लोग का गर्मी निकल गया।
तेलंगाना के जनगांव डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने जचकियों का रिकॉर्ड बनाया। इस अस्पताल में 24 घंटों में 31 बच्चों की पैदाइश हुई, जो एक रिकॉर्ड है। उनमें से 17 नॉर्मल डिलीवरी से, जबकि दीगर 14 बच्चों की पैदाइश सर्जरी से हुई। गुज़िश्ता साल इसी अस्पताल में एक ही दिन में 36 बच्चों की पैदाइश हुई थी, जो एक रिकॉर्ड था। अस्पताल इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुगना राजू ने रिकॉर्ड तादाद में जचकी पर डॉक्टरों को मुबारकबाद दी। वजीर सेहत हरीश राव ने अस्पताल के डॉक्टरों की सताइश की और उनको मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।